सुप्रभात बच्चों। आज हम सीखेंगे पाठ 5 धम्मक धम्मक आता हाथी। इस पाठ में प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। इनका जन्म सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। इन्होंने 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। के अतिरिक्त पत्रिका का वितरण भी इन्होंने किया है। उसी में से एक धमक धमक आता हाथी भी इनका कविता है। और इस कविता में उन्होंने हाथी के बारे में बताया है कि किस तरह से हाथी आता है और कैसे जाता है। वो आते जाते समय अपना सुर उठाता, गिराता, हिलाता, घुमाता, ये सब वो कैसे करता है। और वो सूर में पानी भरकर नहाता है और केले बहुत सारे खा लेता है। ये सब कुछ इन्होंने इस कविता में बताया है। तो चलिए पहले कविता गाते हैं। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूर उठाता हाथी, अपनी सूर गिराता हाथी, अपनी सूर हिलाता हाथी, अपनी सूर घुमाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूर नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, ये तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। कविता का भावार्थ देखते हैं। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब हाथी आता है तो बहुत तेजी से आता है, जिससे धमक धमक आवाज आता है। फिर धमक धमक जाता हाथी, और जब जाता भी है हाथी तो बहुत जोश में और बहुत तेजी से चला जाता है। अपनी सूर उठाता हाथी, अपनी सूर गिराता हाथी। और वो आते जाते समय अपनी सूर को उठाता है और अपनी सूर को गिराता भी है। अपनी सूर हिलाता हाथी, अपनी सूर घुमाता हाथी। और आते जाते समय वो अपनी सूर को हिलाता है और चारों तरफ अपनी सूर को घुमाता भी है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। और जब भी हाथी आता है तो जोश में और बहुत तेजी से आता है और वैसे ही वो चला भी जाता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूर नहाता हाथी। और पानी में हाथी को पानी बहुत पसंद होता है, इसलिए जब वो पानी में जाता है तो सूर में पानी भर भर कर बहुत नहाता है। फिर कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। और हाथी को केले भी बहुत पसंद है, और जब वो केले खाने लगता है तो इतना सारा केला खाता है कि वो किसी को बताता भी नहीं है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी जब आता है तो जोश में और बहुत तेजी से आता है, और जाता भी है तो उसी तरह से जोश में और बहुत तेजी से चला भी जाता है। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गया होगा, तो आप इसे बहुत बार पढ़ना और लर्न कर लेना। शब्दार्थ: धमक का मतलब जोश और तेज। पानी मतलब जल और नीर। सलील हाथी, हाथी को गज भी बोलते हैं। अभ्यास: प्रश्न 1, कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। कविता को आप गाइए और अभिनय भी करिए, मतलब एक्शन के साथ आपको ये गाना है।
प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यहाँ जो लिखा है उसी तरह से आपको अभिनय करना है, मतलब एक्शन करना है, एक्टिंग करना है। जैसे पहला है रोना, तो रोने का एक्टिंग करो। दूसरा है हंसना, तो हंसने का करो। तीसरा है फटाके छोड़ना, उसका भी एक्शन करो आप। कपड़े धोना, कपड़े कैसे धोते हैं, इसका भी एक्टिंग करो। फिर प्रश्न 3, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे देखिए लिखा है पढ़िए और समझिए, मतलब ये विरुद्धार्थी है। जैसे उठाना, गिराना, आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना। तो इसमें आपको शब्दार्थ 5 टाइम लिखना है। और प्रश्न 3, पढ़िए और समझिए, ये भी आपको 5 टाइम आपके नोटबुक में लिखना है। ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। तो अभी आप जो देखें, पढ़िए और समझिए, उठना, गिराना, इन सब का आपको वाक्य बनाना है। प्रश्न 4, चित्र के आधार पर कहानी कहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि चित्र है, तो ये चित्र को देखकर कहानी क्या कहना है, कहिए, बताना है कहानी चित्र को देखकर। तो चलिए मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। जंगल में एक सिंह रहता था। यहाँ देख रहे हो कि एक सिंह का चित्र है, वो जंगल में रहता था। बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। सिंह भड़क गया। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसको दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। तो इस कहानी में क्या है कि खरगोश समझदारी और बुद्धिमानी से काम लिया। मतलब इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचा ली और अपने दोस्तों की भी जान बचा ली। स्वाध्याय पेज नंबर 27। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, हाथी किस तरह से आता है? तो इसका आंसर है, हाथी धमक धमक करता आता है। दूसरा, नहाने के लिए हाथी सूर में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूर में पानी भरता है। ये इसका उत्तर होगा। थर्ड है, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो इसका आंसर है, हाथी केले खाकर बताता नहीं है। फोर्थ है, हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों? तो हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। आप देखिए यहाँ पे हाथी के कुछ अंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको आपको बनाना है और फिर इसमें रंग भी भरना है। आप देखो पीछे वाला पैर इनका आधा है, तो वो पूरा करना है। इसका पूंछ भी नहीं है, तो वो भी आपको बनाना है। और आप देखो इसमें जो नहीं है वो आपको बनाना है और इसके साथ इसको कलर भी करना है। तो बच्चों, आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है।